जैसे इसी प्रश्न में एक भाग और दिया है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 की घात 2। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे? इसे एक तो आप बीजगणितीय सर्वसमीका के प्रयोग से इसका हल निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको वर्ग की मुख्य अवधारणा जो होती है उसके आधार पर हल कर सकते हैं। मतलब वर्ग का जो अर्थ होता है, जैसे वर्ग का अर्थ होता है, किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब होता है वह संख्या स्वयं से गुणा होगी। यानी वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, ये वर्ग का मतलब हुआ। वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 के वर्ग का मतलब हुआ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 से गुणा किया जाएगा। अब जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया, हम पहले वर्गमूल 5 के साथ दूसरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 को, और फिर धन वर्गमूल 2 के साथ, क्योंकि ये धन वर्गमूल 2 है, इसके साथ दूसरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो अब अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, दोनों गुणा होके 5 × 5 = 25। फिर ये दोनों भी अपरिमेय भाग हैं तो 5 दूनी 10, ये दोनों भी अपरिमेय भाग हैं, ये भी हो जाएंगे 5 दूनी 10, और ये दोनों अपरिमेय भाग हैं तो 2 दूनी 4। अपरिमेय भाग के साथ गुणा करोगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो 25 का वर्गमूल हो गया 5, इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो वर्गमूल 10 तो कितनी बार है वर्गमूल 10? एक बार, दो बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 10। ये बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ जैसे इसको आप x समझ लो, x धन x तो बराबर 2x, धन वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, और इसके बाद 5 और 2 फ्री संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, इनको आप जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 जोड़ के हो गए 7। अब बच्चे सोचेंगे कि इस 5 में ये 2 जोड़ दिया, तो इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, 5 धन 2, इस 2 को आप पहले ले आए, धन 2 वर्गमूल 10, तो 5 और 2 मिला के हो गए 7, और 7 धन 2 वर्गमूल 10। अब ये 7 में 2 नहीं जुड़ सकता, वो इसलिए नहीं जुड़ सकता है, 7 एक अलग संख्या है, 2 फ्री नहीं है, 2 वर्गमूल 10, कुल मिलाकर यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ के कोई उत्तर नहीं दे सकते आप, उनको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। जैसे कि ये 7 धन 2x समझ लीजिए इसको। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे, और बाकी इस प्रश्न के जो भी खंड हैं आप उनको इन्हीं 2 के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे, इनको सरल करने की कोशिश करेंगे।